नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस है यूट्यूब चैनल में। टॉपिक हमारा करंट अफेयर्स का है। जैसा कि आपको पता है टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं और कुछ जीके के पॉइंट भी मैं इसमें साथ साथ बताता रहता हूं, जो कि प्रीवियस पेपर्स में या प्रीवियस जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें पूछे गए कहीं ना कहीं, है ना। इस वजह से आप अच्छे से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को जरूर नोट करते चलें और लगातार मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ एक, और डेली मैं आपको क्लास में ये सुझाव ये सजेशन दे रहा हूँ कि आप एक नोट्स बनाइए अच्छे से और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को उसमें नोट करते चलिए। क्योंकि ये पूरा जो तैयार होगा ना आपका करंट अफेयर्स का 6 महीने का 8 महीने का जो एग्जाम आप दे रहे होंगे, कोई भी आज के 6 महीने के बाद यही करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस काम आने वाले होंगे उस एग्जाम में। इस वजह से सारे क्वेश्चंस को नोट करते चलिए, इस क्लास को देख करके नोट्स बना लिया करो अच्छे से। 1 बार 2 बार 3 बार देखा करो जिससे याद हो जाए, और समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताओ, कोई भी दिक्कत समस्या हो तो अंत तक बने रहेंगे वीडियो में और देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन लिखा है मैंने, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023। ये चौथे जल पुरस्कार हैं। कौन से हैं? चौथे नंबर के राष्ट्रीय जल पुरस्कार हैं ये, ठीक है। और किसके द्वारा? जो उपराष्ट्रपति जी हमारे जगदीप धनखड़ जी, उनके द्वारा दिए गए हैं ये, है ना, उपराष्ट्रपति जी के द्वारा। और कौन है? जगदीप धनखड़ जी हमारे उपराष्ट्रपति, ठीक है, जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। तो चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार हैं। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया है। नोट कर लेना और छाप लेना, किसे दिया गया? मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य जल पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय जल पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया है, ठीक है। कब दिया गया? अभी हाल ही में 17 जून, 16-17 जून, करंट में पढ़ा रहा हूं मैं, बिल्कुल ठीक है, उपराष्ट्रपति जी के द्वारा। इसी कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार भी दिया गया 2023 में, भारत का सर्वश्रेष्ठ जिला राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में। तो ये उड़ीसा राज्य का गंजाम जिले को ये पुरस्कार दिया गया है। उड़ीसा राज्य का कौन सा जिला है? गंजाम जिला है, ठीक है। तो जिले में, पूरे भारत में जिलों में बात करें तो उड़ीसा का गंजाम जिला, जिसे राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया। पानी को संरक्षण रखने के लिए दिया गया है, पानी का सही से इस्तेमाल कर रहे हैं, वेस्ट कम कर रहे हैं, जलाशयों में तालाबों में अच्छे से उसको रख रहे हैं, उस आधार पर दिया जाता है ये। और राज्यों में बात करें तो मध्य प्रदेश को दिया गया सर्वश्रेष्ठ। अगले पॉइंट पे बात करते हैं कार्यस्थल। कार्यस्थल का मतलब होता है जहां पर महिला काम कर रही है कोई ना कोई, जैसे मजदूरी करती हैं या और भी बहुत सारे अन्य काम करती हैं। तो कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए एक पहल शुरू करी है, जिस पहल का नाम रखा हुआ है साहस। एक स्कीम शुरू करिए, एक योजना शुरू करिए जिसका नाम साहस है। और कौन से राज्य ने शुरू किया भैया इसको? इस स्कीम को तेलंगाना राज्य ने शुरू किया है। राज्य का नाम लिख लेना, तेलंगाना। कौन से राज्य ने शुरू किया इसे? तेलंगाना राज्य ने, ठीक है, नोट कर लेना। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कहां पर? कार्यस्थल पर। आगे बात करते हैं फ्रेंच ओपन 2023। फ्रेंच ओपन का मतलब है कि ग्रैंड स्लैम कहां पे होता है? फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में होता है फ्रेंच ओपन। तो इसका अभी फाइनल मैच हुआ है। तो इसके फाइनल मैच में 23वीं बार किसने जीता है? ये 23वीं बार नोवाक जोकोविच ने जीता है ये 23 टाइम्स। 23वीं बार इसे जीतने में सफलता प्राप्त करी है नोवाक जोकोविच ने, जो कि कौन से देश के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के खिलाड़ी हैं ये नोवाक जोकोविच, ठीक है, लिख लेना, सर्बिया के खिलाड़ी हैं, नीचे लिख लेना कौन से देश के हैं? सर्बिया के। सर्बिया यूरोप का देश है, ठीक है, वहां के रहने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट है। अभी फ्रेंच ओपन इन्होंने जीता, टोटल मिला के 23 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीत लिए, ठीक है जी। अगली बात, फ्रेंच ओपन 2023 जैसे पुरुषों का होता है, ये तो पुरुषों का हो गया, और ये होगा महिलाओं का। महिलाओं को किसने जीता? इगा स्वाटेक ने। महिलाओं का फ्रेंच ओपन फाइनल मैच इगा स्वाटेक जी, इनका कौन सा ग्रैंड स्लैम है? ये चौथा है। नई प्लेयर है तो चौथा है, लेकिन महिलाओं को इन्होंने जीता है। कौन सा जीता है? फ्रेंच वाला ही जीता है, ठीक है, नोट कर लेना। मैं बता चुका हूं कहां पे होते हैं, फ्रांस के अंदर होते हैं। पूरे साल भर में ग्रैंड स्लैम के नाम से ये टूर्नामेंट जाने जाते हैं। टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं, ठीक है, और 4 टूर्नामेंट होते हैं। चारों में जैसे एक फ्रेंच आ गया, एक ऑस्ट्रेलियन आता है, एक लंदन में होता है, ठीक है, और एक यूएसए ओपन के नाम से होता है। ऐसे करके 4 होते हैं। ये चारों को पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे अगली क्लास में। एक रिपोर्ट आई हुई सिप्री के नाम से, वर्ष 2023 की, ठीक है, सिप्री के नाम से रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट सबसे पहले 1966 में शुरू हुई थी। कौन सी वर्ष में शुरू हुई थी इस रिपोर्ट को? आंकड़े 1966 में, ये लिख लेना, 1966 में। तो सिप्री आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये परमाणु हथियारों के ऊपर या हथियारों का क्रेता विक्रेता कौन है विश्व में, उसके ऊपर रिपोर्ट निकालती है। तो इस रिपोर्ट 2023 के अनुसार ये जून में आई है। अभी भारत पर जो परमाणु बम है या परमाणु हथियारों की संख्या है वो कितनी है? 164 है इस रिपोर्ट के अनुसार।
हमारे देश पर परमाणु हथियारों की संख्या 164 है। कौन सी रिपोर्ट के हिसाब से? सिप्री 2023 के अनुसार, जो जून में ही रिपोर्ट अभी आई है हाल ही में। अगला प्रश्न भी इससे जुड़ा हुआ है, सिप्री की रिपोर्ट है जी। सिप्री 2023 के अनुसार विश्व के 90%, कितने भाई साहब? 90% परमाणु हथियारों की बात आ रही है, यहाँ लिख लेना। 90% परमाणु हथियार दो देशों पे, एक रूस पे और एक अमेरिका पे। ठीक है, विश्व के 90% परमाणु हथियार इन दोनों देशों पे ही भैया, और बाकी के 10% विश्व के अन्य देशों पे, जो 7-8 देश हैं कुल मिला के। ठीक है, उसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल है। दोनों पॉइंटों को नोट कर लेना, ये अभी हाल ही में चर्चाओं में है सारे के सारे प्रश्न। अगला है भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, इन तीनों देशों ने मिलकर के एक अभ्यास किया है ओमान की खाड़ी में। कहाँ पे ये अभ्यास हुआ है? ओमान देश है, ओमान के पास जो खाड़ी है उसे बोलते हैं ओमान की खाड़ी। ओमान की राजधानी है मस्कट। ओमान की राजधानी चाहो तो लिख लेना, क्या है? मस्कट। ठीक है, और ओमान की खाड़ी यहाँ पे फेमस है। तो इसमें क्या हुआ है? तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास हुआ है। चूंकि खाड़ी में हुआ है तो खाड़ी में किसका संयुक्त अभ्यास हुआ होगा? ये नेवी का, नौसेनाओं का, तीनों देशों की नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास अभी जून 2023 में हुआ है। इंडियन नेवी, फ्रेंच नेवी और संयुक्त अरब अमीरात की नेवी का। कहाँ पे? ओमान की खाड़ी। ठीक है, नोट कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। ये कुछ जीएस के पॉइंट आ जाते हैं। पौधे के कुछ तने के भागों को देखते हैं, ये प्रश्न बढ़ जाते हैं साइंस वाले कि बताइए ये जड़ है या तना है, यही ऑप्शंस आ जाते हैं, बच्चा इसी में फंस जाता है कई बार। तो कुछ ये रामबाण है और इनको रट लेना, और ये एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। अनुभव ये कहता है प्रीवियस ईयर्स के सेट आप लगाओ, पेपर लगाओ, तो उसमें कुछ परमानेंट तना है जो आते ही आते हैं एग्जाम में, और आपको पढ़ लेने। अगर आप नहीं सीख पाए तो इस क्लास से सीख लीजिएगा और लिख लेना नोट्स में अपना। तो देखो, हल्दी क्या है? एक तने का प्रकार है, ना कि जड़ है, जो हल्दी वाला पौधा है, हल्दी जिससे प्राप्त करते हैं। आलू क्या है? तना है। सबसे ज्यादा पूछा गया है आज तक एग्जाम में, आलू सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आलू जड़ है या तना है? तो आलू क्या है? तना है। नोट कर लेना, दिमाग में छाप लेना, है ना। कई बार हमें लगता है तो ऐसा है यार, जमीन के भीतर तो निकलता आलू, तो तना कैसे है वो? लेकिन है क्या असल में? ये तना है आलू। अगला गन्ना भी क्या है? तना है। ठीक है, जो गन्ना हम प्राप्त करते हैं, गर्मी चल रही है, गन्ना को जूस तो भैया सब पी रहे होंगे, आओ। तो याद रखियो, जूस के चक्कर में 10 रुपया को गिलास तो पी जाते हैं चक्कर में, तो मौज ले जाते हैं। और जो मौज ले ली हो, जी मौज तो मैं नौकरी लगवा देगी, 100% बता रहा हूँ बात है। और जूस वाइन तो मैं बात कराऊंगा, आंदोलन करेंगे सब मिल के कि 5 रुपया को गिलास करो जाए, 10 रुपया को महंगो गिलास हो भैया, कहाँ ते लाएंगे 10 रुपया ऐसी गर्मी में? आओ, अनशन करेंगे सब जने, दिल्ली चलेंगे, अनशन करेंगे सरकार के सामने कि भाई जूस है घटाओ। अब समस्या जी, अनशन करेंगे तो वहाँ किसानों को कोई नुकसान हो, क्योंकि किसान करते हैं गन्ना की खेती, और किसानों ने काम मिलना चाहिए, बढ़िया एमएसपी मिलना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो किसान भी लगा रहता है, किसान अपने मार्केट में ले जाता है, मंडी में ले जाता है, तो बढ़िया मिलना चाहिए भाई। अब भाई गन्ना को जूस हम पी रहे हैं, मतलब किसान ही बेच रहे हैं और किसान ने की बच्चा पी रहे हैं, तो समस्या दोनों तरफ है। सरकार जा रहे थे कहाँ में रहते हैं, वहाँ में रहते हैं गड़बड़ झाला में, क्या करें, कैसे तय करें, कैसे तय नहीं करें, है ना। तो बहुत सारी समस्या रहते हैं। खैर, तुम जाए पढ़ो। और इसके बाद अगला क्या लिखा है मैंने? अदरक। ये 4 रामबाण हैं, और इन 4 रामबाण में थे 2 पहले के सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे, हल्दी क्या है, आलू क्या है, तो उत्तर देना है आपको तना है, ना कि जड़ है। गन्ना क्या है? तना है। अदरक क्या है? तने का प्रकार है। चारों को रट लेना अच्छे से। आगे बात करते हैं गैस होते जाको नाम हो गोबर गैस। कौन सी गैस? गोबर गैस। ठीक है, गोबर के माध्यम से, अवशिष्ट पदार्थों के माध्यम से ये गैस बनाई जाती है, गैस उत्पन्न होते हैं। तो जहाँ में जो मुख्य गैस बन के अंदर तैयार होते हैं, जो मुख्य पार्ट होता है इस गैस के अंदर, या मुख्य अवयव होता है विज्ञान की भाषा में बात करें, तो वो कौन सी गैस होते हैं? मीथेन गैस होते हैं। आपसे यही पूछा जाता है गोबर गैस में जो मुख्य गैस होते हैं वो कौन सी होते हैं? मीथेन। और जाको फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ के आए होंगे, कहाँ होता है? CH4 होता है जी, होता है ना भैया, बचपन में जो केमिस्ट्री पढ़ के आए, जो हमारे स्टूडियो भाई जो कह रहे हैं CH4 होता है। तो कैसे बनाते हैं, या फॉर्मूला है ऐसी बनाते का? ऐसी तो बनाते हैं CH4, क्या चाहिए 4, तो जी काय को फॉर्मूला बनेगा भैया? मेथेन को। और मेथेन काय में सबसे ज्यादा होता है जी? गोबर गैस में मुख्य गैस होता है जी। ठीक है, और जो धान के खेत होते हैं, धान के खेतों से भी कौन सी गैस मुक्त होती है? मेथेन गैस मुक्त होती है धान के खेतों से भी। जब धान काट लिया जाता है तो उसके खेतों से भी, उसके अवशिष्ट से मेथेन गैस निकलती है। ठीक है, और बताएं, पशु जब जुगाली करते हैं, हमारे तुम्हारे घरों पे पशु होते हैं भैया,
जैसे भैंस है कि क्या करते हैं, ज्वार कर रहे हैं, उबार कर रहे हैं, अलग अलग भाषा में बोलते हैं। तो जो सफेद सफेद सी झाग निकलते हैं बहू के अंदर से कौन सी गैस मुक्त होते हैं, मीथेन गैस मुक्त होते हैं। धान के खेत से मीथेन गैस मुक्त होते हैं। और कौन कौन से इलाकों से मीथेन गैस मुक्त होते हैं, और दलदली इलाके होते हैं, जितने दलदली क्षेत्र तक हैं वहां से भी कौन सी गैस मुक्त होती है, मीथेन गैस मुक्त होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला रहे भैया, 10 में समझ न पड़ो वो 10th क्लास में। ठीक है, और काय में प्रमुख गैस पाई जाते हैं जी, गोबर गैस के अंतर्गत प्रमुख गैस होते हैं। ठीक है साहब, गलत तो ना कह दी ठाकुर साहब। तो अगला पॉइंट है शोला के वन। एक पिक्चर हुआ ही शोला और शबनम बा पिक्चर देखिए तो बनू याद है जाएंगे तुमने। कौन सी पिक्चर आई, शोला और शबनम, शायद गोविंदा की हीरोइन कौन सी वहां में, पता लगाओ, दिव्या भारती। शोला और शबनम में सर्च करो, सर्च किया जाए इस प्रश्न को। तो देखिए शोला के वन भैया, ये बहुत एग्जाम में आते हैं। शोला के वन कौन से राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछे गए रिपीटेड। शोला की वनस्पति या शोला के वन कौन से राज्य में पाए जाते हैं, महाराष्ट्र राज्य में पाए जाते हैं। अब शोला के वन ने आप ऐसे पढ़ लो, कौन से घाट में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। और पश्चिमी घाट के कौन से राज्य में पाए जाते हैं, महाराष्ट्र व हिस्सा में पाए जाते हैं। तो बहुत फेमस है शोला के वन महाराष्ट्र में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखनी हो। तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहे और कुछ जीके के क्वेश्चंस रहे, इनने लिखत चलो और रटत चलो। मैं तो बता रहा हूँ बेटा, जब क्लास जितना हम चैनल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन तो पढ़ा ही रहे, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन देवेंद्र क्लासेस देगी। और आगे चल के चैनल इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा आपके सहयोग से, तो चैनल से भी बहुत सारे बच्चे लगेंगे, असंख्य बच्चे आने वाली आगामी भर्तियों में। इन्हीं प्रश्नों को, इसी पॉइंटों को आप नोट्स बनाते रहिए और नोट करते रहिए। मैं जो एक एक प्रश्न बता रहा हूँ, अगर कोई जीके का, जीएस का, साइंस का, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो ये वो क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ जो बहुत एग्जाम में अलग अलग स्टेट्स में रिपीटेड क्वेश्चन है। बहुत सारी परीक्षाओं, बहुत सारी भर्तियों में पूछे गए प्रश्न है। ये करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके को ऐड कर दें तो मैं 2-4 प्रश्न है ना, जाते के आपको रिवीजन चलता रहे भैया। कोई शक समस्या हो तो भाई बता दियो कमेंट बॉक्स से, कोई सुझाव हो तो वो सुझाव दे सकते हैं। आपके स्वागत है, आपके सुझावों का। जितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने हमारे व्यूअर्स हैं, सभी का हमेशा स्वागत है भैया। 365 दिन साल के और एक लीप वर्ष को होता है, तो 366 दिनों स्वागत है भैया देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका। इसी तरीके से आपको ये सारी क्लासेस मिलती रहेंगी और चलती रहेंगी। और अपना सहयोग बनाए रहे। नए बच्चे आपके साथ जुड़ते हैं या कोई भी दोस्त मित्र हो तो शेयर किया करो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। यदि चैनल पे आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और प्ले लिस्ट में जाके सारी वीडियोस को देख लें। पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स पढ़ा रखा है जीएस का। ठीक है, और आगे आने वाले समय में जब चैनल आगे चलेगा तो इस पर मैथ की क्लासेस भी होंगी, हिंदी की क्लासेस भी होंगी, सभी होंगी भैया। जितने टॉपिक पुलिस में आते हैं या किसी भी भर्ती में आते हैं वो सब टीचर से एक्सपर्ट पढ़ा रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग बना रहेगा तो ये काम जल्दी होगा राधा रानी की कृपा से। ठीक है, सब सुरक्षित रहो, मस्त रहो। अगली क्लास में कल फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।